सबके सलामती हो और आप सबको सलाम अर्ज करती हूँ। ये खुदा के कलाम को, उसकी मीठी बातों को तलावत की सूरत में हम अपन गोश होते हुए समात फरमाते हैं। ज़बूर 91 उसकी पहली 4 आयात। ज़बूर 91 उसकी पहली 4 आयात तलावत समात फरमाइए। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावन के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सयाब के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। आप सबको खुदावन की हजूरी में खुश आमदीद कहते हैं। एक दूसरे को खुदावन की हजूरी में खुश आमदीद बोलिएगा। कहिए, हम आज फिर से खुदावन की इस शादमानी भरे घर में, खुदावन की इस खूबसूरत महफिल में आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। मैंने आपके सामने ज़बूर 91 तलावत फरमाया, जिसकी पहली सिर्फ 4 आयात। हम अगर देखें ना तो हम एक अजीबोगरीब या कहा जा सकता है टूटी हुई दुनिया में इस वक्त रह रहे हैं। ऐसी दुनिया जहां पर खतरात मौजूद है, सलामती कहीं पर ही हमें नजर आती है या मिलती है, लेकिन एक ऐसा सिटी जिसे चाइना के अंदर डेवलप किया गया, इसका नाम है सेनेटर सिटी फिलाडेल्फिया। एक ऐसे इलाका जो कि चाइना में एक टाउन की सूरत में बनाया गया। अब उसमें प्रिकॉशंस क्या की गई, हिफाजती इक़दाम क्या किए गए कि कोई भी शख्स उसकी इमारत में एंटर नहीं हो सकता, दाखिल नहीं हो सकता। करना क्या पड़ता है, उन्होंने इस तरह के आपकी लोगों की हिफाजत के लिए काम किए हुए हैं कि कोई शख्स जब जाएगा उस इमारत में दाखिल होने के लिए तो सबसे पहले एक सेंसर टाइप बनी होती है चीज, उसके सामने उसने अपना चेहरा दिखाना होता है। अगर चेहरा शिनाख्त हो जाए, रिकॉग्नाइज हो जाए तो दरवाजा खुल जाएगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। और जब नहीं खुलेगा तो सेकंड उन्होंने इस तरह की टेक्नोलॉजी की है कि अगर चेहरे की पहचान नहीं है तो फिर एक कीपैड जो है ना वो यूज करते हैं, कीपैड अप्लाई करते हैं। और अगर फिर भी नंबर जो है उनसे रॉन्ग लिखा जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी एक डायरेक्टरी रखी होती है, उन्होंने पता होता है कि हमने कीपैड पर नंबर्स डायल करने हैं, दरवाजा खुल जाना है। लेकिन अगर वो भी ना खुले, फिर उनके पास एक और डायरेक्टरी मौजूद होती है जो बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोग होते हैं ना, उनको फिर वो कॉल करते हैं और कॉल करके तो उन्हें कहते हैं कि हमें प्लीज अंदर आने की परमिशन दे। और वहां से फिर अंदर से कोई शख्स नीचे जाएगा, जाकर दरवाजा खोलेगा, तो कोई भी जो दरवाजा नॉक कर रहा है या दरवाजे के अंदर आना चाह रहा है वो फिर उस इमारत के अंदर दाखिल हो सकता है। अब ये तो सारा का सारा निजाम है दुनिया का। यानी दुनिया ने लोगों की हिफाजत के लिए, लोगों के लिए हिफाजती इक़दामात बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे जो जबरदस्त हिफाजत का इंतजाम है ना, वो मेरे और आपके यहोवा खुदा ने बनाया हुआ है। वो हमारी ऐसी सुकूनत गाह है, ऐसी आरामदेह पनाहगाह है कि जिसके अंदर आकर हम हर तरह के खतरात से, हर तरह की बलाओं से, हर तरह के वबाओं से फिर उसके बाद महफूज रहना शुरू कर देते हैं। ये जो ज़बूर आपके सामने तलावत किया गया, अगर कहा जाए तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ज़बूर जो है ना दाऊद ने लिखा, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात पर मुत्तफिक है कि ये ज़बूर जो है ये मूसा ने लिखा है, और मूसा के वसातत से ये हम लोगों तक पहुंचा हुआ ज़बूर है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये दाऊद ने लिखा है या मूसा ने लिखा है, लेकिन एक बात जरूर है कि खुदावंद यहोवा खुदा ने रूहुल कुद्स की रहनुमाई में ये लिखवा कर तो हम तक पहुंचाया हुआ है, ताकि हम इसके वसीला से बरकत को पा सके। और कलाम मुकद्दस में तकरीबन 8000 वादे हैं, लेकिन ये वादे पता कब एक्टिव होते हैं, कब ये काम करना शुरू करते हैं, जब हम इन पर ईमान ले आते हैं।
8,000 वादों का पूरी पूरी की पूरी कायनात के लिए अगर कहा जाए तो जिक्र है। वो जो कोई भी उस वादे को लेकर पकड़कर एक्टिव करवा लेता है, काम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये वादे सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो खुदावंद पर ईमान रखता, उस वादे पर ईमान रखता और उसको अपनी जिंदगी के अंदर एक्टिव करवाकर काम करवाना शुरू कर देता है, तो फिर उसके बाद खुदावंद जो है उन वादों को उसकी जिंदगी में पूरा करना शुरू कर देता है। और इस ज़बूर के अंदर भी अगर देखा जाए तो पहली वर्ष ही जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। और आज ईमान से अपने दिलों पर हाथ रखकर एक बात कहिए कि आज का कलाम मेरी जिंदगी में इलाही सुकूनत का बनने वाला है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक जो हम आपके साथ शेयर करने को है वो है इलाही सुकूनत का, डिवाइन रेसिडेंस। और कहिए, एक दूसरे से भी कहिए, अपने आप से कहिए कि आज का कलाम मेरी जिंदगी में, मेरे बदन रूह जान के अंदर, मेरे घराने के लिए इलाही सुकूनत का बनने वाला है। अगर आज तक हम उस इलाही सुकूनतगाह में एंट्रेंस नहीं ले सके तो आज हम उसमें एंट्रेंस लेने वाले हैं। आज हम उस इलाही सुकूनतगाह में दाखिल होने वाले हैं। आमीन। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। इंग्लिश में बड़ा खूबसूरत एक वर्ड इसके लिए यूज किया, बल्कि पूरी आयत इंग्लिश में ही रीड करूंगी। ही हु डिवेल्स इन द सीक्रेट प्लेस, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty। इसमें जो फर्स्ट वर्ड यूज किया गया ना, he who dwells यानी रहता है, he who dwells जो रहता है, और रहता के लिए इब्रानी लफ्ज आया है यशब, यानी घर बसा लेता है, ठहरा रहता है, to remain, जो ना सिर्फ क्या करता है, ना सिर्फ क्या करता है रहता है, बल्कि क्या करता है, इसको मैंने इसलिए आपके सामने रखा है, क्या करता है, घर बसा लेता है, या फिर क्या करता है, ठहरा रहता है, टू रिमेन, क्या करता है, उसमें रहना शुरू कर देता है, टू टेक रेजिडेंस, उस जगह पर उसको अपनी जगह बना लेता है, वहां पर वो रहकर अपनी जगह बनाना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मरीज आते हैं, या दूसरे घरों में जैसे ननिहाल में रहने चले गए, या फिर जिनके ददयाल दूर हैं वो बच्चे ददयाल में छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। लेकिन क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं आते हैं, वहां पर जाते हैं और आते हैं। छुट्टियां जो ही होती है किसी ना किसी का कोई ना कोई प्लान बना होता है कि हमने वहां पर जाना है, लेकिन माइंड क्या सेट होता है, हमने वापस अपने घर आना है, वापस अपने घर आना है। सेम ऐसे ही है कि जो लोग खुदावन के साथ जुड़ जाते हैं, जो खुदावन को अपना घर बना लेते हैं, वो वहां पर फिर बसेरा करना शुरू कर देते हैं, वो वहां पर रहना शुरू कर देते हैं, उनकी इलाही सुकूनतगाह जो है वो बनना शुरू हो जाती है। क्योंकि वो फिर आते और जाते नहीं है, वो चेकआउट चेक इन नहीं करते। यानी होटल में अगर आप रह रहे हैं तो चेक इन कर लिया, चेकआउट कर लिया, दाखिल हो गए, एहसान कर दिया कि हम अब होटल में आ गए, बाहर निकलने लगे, चेकआउट कर दिया कि हम बाहर जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता, बल्कि वो स्टे करना शुरू कर देते हैं, टू रिमेन, वहां पर घर बसा लेते हैं खुदावन के साथ, और खुदावन के साथ घर बना बसाकर फिर वहीं पर वो रहना शुरू कर देते हैं। आज आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम रहना शुरू करें? इस लफ्ज को दोबारा पढ़िएगा, जो हक ताला के पर्दा में क्या करता है, रहता है। मैंने सिर्फ रहता लफ्ज को छेड़ा है, रहता है, डिवेल्स, जो रहता है, टू रिमेन, जो टू टेक रेजिडेंस, जो अपना घर बसा लेता है वहीं पर, जो रहना शुरू कर देता है, जो वहीं पर क़याम करना शुरू कर देता है, जो वहां का मुकीम बन जाता है, जो वहां का रहायशी बन जाता है, जो वहां पर मुकम्मल तौर से रेजिडेंस ले लेता है, उसकी वो जगह बन जाता है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है। सेकंड, इसकी डेफिनेशन पता क्या करते हैं स्कॉलर्स जो है, डिवेल्स ही की, टू मैरी। फर्स्ट क्या थी, यशब, लेकिन सेकंड है मैरी। फर्स्ट डेफिनेशन टू टेक रेजिडेंस, घर बसा लेना, लेकिन रहता की सेकंड डेफिनेशन
کنفیشن جو رائٹر کر رہے ہیں, جو اسکالرز کر رہے ہیں, وہ ہے ٹو میری, شادی کر لینا. کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ ہمارا دلہا ہے اور دلہن ہم ہیں؟ تو کیا ہم نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے؟ کیا ہم اس کے ساتھ شادی کر کے, یا بالکل اپنی دلہن کی طرح جیسے ایک دلہن سجتی ہے سنورتی ہے, کیا ہم اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں؟ کیا ہم اس کے ساتھ بسنے کے لیے, اس کے ساتھ رہنے کے لیے, اس گھر میں الہی سکونت گاہ میں اپنے آپ کو بسانے کے لیے کیا آج ہم تیار ہیں؟ کیونکہ جب زمینی آپ دنیا کو لے لینا, جب شادی ہوتی ہے نا تو کوئی اور بات نہیں, بس ایک ذہن میں بات ہوتی ہے کہ جو میرا دلہا آ رہا ہے نا, اس کے ساتھ مجھے بسنا ہے, اس کے ساتھ مجھے رہنا ہے, اس کے ساتھ مجھے گھر بسا لینا ہے, قیام کرنا ہے, رہنا ہے, کوئی اور ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے. اور کیا آج آپ کے اندر ایسی بات آ چکی ہے کہ ہمیں خدا و یہوہ خدا کی اس الہی سکونت گاہ میں سکون کرنا ہے, ہمیں وہاں پر اپنا گھر جو ہے وہ بنا لینا ہے؟ جب آپ شادی کرتے تو ٹرائی نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں نا ایک بات پتا چلی کہ کچھ نا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیٹیوں کا رشتہ کرنے کے بعد نا پتا کیا کہتے ہیں, 6 ماہ ہے آپ کے پاس, ٹرائی کر لیجیے, اگر اچھا لگا تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز ہم توڑ دیں گے. کیا شادی ایسے ہوتی ہے؟ کیا آج ہم اپنے خدا و یہوہ خدا اس کے بیٹے یسوع کے ساتھ جب شادی کے لیے یہ دلہن کی صورت میں ہم سب تیار ہو رہے ہیں, اس میں مرد بھی شامل ہے, دلہنیں صرف عورت ہی نہیں ہے, مرد بھی ہیں, تو کیا جب ہم تیار ہوں گے تو ہم خداون کو آزمائیں گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی ہوتا ہے, بلکہ کیا ہے کہ ہمیں ٹرائی نہیں کرنا, ہمیں آزمانا نہیں ہے, وہ آزمایا ہوا ہے, اس لیے ہمیں شادی کے لیے, اس کے ساتھ رہنے کے لیے, اس میں بس جانے کے لیے صرف اپنے خداون کو اپنی الہی سکونت کا بنا لینا ہے. ہم آج اس لیے اکٹھے نہیں ہوئے کہ ہم کیا پا سکتے ہیں. موسٹلی لوگ نا خداون کے گھر میں اس لیے بھی اکٹھا ہوتے ہیں, بلکہ آج اپنے آپ سے کہیے کہ آج میں اس جگہ پر اس لیے آیا ہوں کیونکہ خداون میرا خزانہ ہے. آج کہیے, بولنا شروع کیجئے, کیونکہ آج آپ کو بولنا پڑے گا, اور بولیں گے تو برکت آپ کو ملتی چلی جائے گی. بولیے, خداون میرا خزانہ ہے, میں آج اس لیے آیا ہوں, میں آج اس لیے آئی ہوں. خدا نے جمعے کے روز بڑا خوبصورت سرمن کہ خداون مٹی کے برتنوں کے اندر خزانہ رکھے ہوئے ہیں, اور وہ خزانہ ہمارے اندر خدا باپ بیٹے روح القدس اور اس کے کلام کی صورت میں. اور آج جب آپ کلام سن رہے ہیں, اور اسی کو لے کر بھی میں آگے جا رہی ہوں, لاسٹ سرمن اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ سرمن تھا آسمانی مقاموں میں کیا تھا؟ جنگ. تو جب آسمانی مقاموں میں جنگ بھی ہے, آسمانی مقاموں میں ہم نے رہنا بھی ہے, لیکن رہنا کیسے اور جنگ کیسے جیتنی ہے, اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے. ہم مٹی کے برتن ہیں لیکن خزانے سے بھرے ہوئے, اور خداون کی حضوری کے ساتھ بھرے ہوئے, اور خداون کی حضوری ہی ہمارا بہترین خزانہ ہے. وہ ہمیں دے تو بھی ٹھیک, نہ دے تو بھی ٹھیک. جو ہم پانے کے لیے آئے ہیں, اگر وہ دے دے تو ٹھیک, اگر نہ دے تو بھی اس کی ہی شکر گزاری, اسی کے نام کو جلال. عبرانی کا لفظ جس کا مطلب میں نے آپ سے بیان کیا, ٹو میری. یہوہ میرا ڈویلنگ پلیس ہے, یہوہ میرا ڈویلنگ پلیس ہے, میرا الہی سکونت گاہ ہے. دوبارہ ایک دفعہ پھر سے اپنے آپ سے بولیے, کیا تھوڑا مشکل ہے؟ کیا سمجھ میں تھوڑا آنا مشکل ہو رہا ہے آج؟ اگر نہیں تو پھر بولیے گا کہ یہوہ میرا کیا ہے, یہوہ کیا ہے میرے لیے, کیا ہے, بولیے پھر. سکونت گاہ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ سکونت گاہ بھی شاید آپ کے لیے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے. گھر, رہنے کی جگہ, مسکن. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ گھروں میں رہتے ہیں؟ اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں نا. اور کہیے, خداون تیرا آسمان میری الہی سکونت گاہ ہے. اس کو بولیے, خداون تیرا گھر جو آسمان پر ہے وہ میرا گھر ہے. آسان لفظوں میں یہ بولیے, بولیے پھر, اور بلند آواز سے. آج آپ سے ایک بات کہوں, ہم دنیا میں رہتے ہوئے نا دوسری ٹیچنگز لیتے ہیں. یہ ٹیچنگ پلیس ہے, بائبل ٹیچنگ پلیس. اور اگر ہم اس میں ٹیچنگ نہیں نہ لیں گے, ان دنوں جو خدا کے خادم نے مجھے تحریک دی نا کہ ٹیچنگ, اور ٹیچنگ میرا پروفیشن ہے, بائے برتھ ہی سمجھ لو, ٹیچنگ تو میرا ویسے ہی پروفیشن ہی ہے, اور پیشن
مجھے ٹیچنگ ویسے ہی بہت پسند، مجھے ان کی ٹیچنگ مزید انسپائر کر رہی ہے کہ میں اس فیلڈ میں دوبارہ گھس جاؤں اور ٹیچنگ کے طور پر لے آؤں اپنے آپ کو اس فیلڈ کے اندر. اس لیے سیکھیے بھی. یقین جانیے کہ میں نے اس سرمن کو پاتے ہوئے پتہ میں کیسے کرتی تھی، جو لکھتے جاتے تھے میں اچھل پڑتی تھی. واہ خداون تو میری کہ ہم تیرے ساتھ رہنے کے لیے شادی کے بندھن میں آ رہے ہیں. واہ خداون ہاللویا. میں تو ایسے بول رہی تھی، لیکن شاید آپ کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے. میری بات سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم خداون کے ساتھ نہ صرف رہیں گے بلکہ شادی کے بندھن میں بندھ کر اس کی الہی بارگاہ الہی میں رہنا شروع کریں گے، اس کے حضور میں ٹھہرنا شروع کریں گے. اور یوحنا کی انجیل ہے 15واں باب اور اس کی 4 آیت. یوحنا کی انجیل 15واں باب اور اس کی 4 آیت. تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تم مجھ میں قائم رہو یہ ایک بات ہے، اور میں اس میں قائم رہوں. میں ان سے جڑی رہوں اور یہ مجھ سے جڑے رہے. دو الگ چیزیں ہیں. بعض اوقات آسان آپ کو بتانے لگی ہوں. بعض اوقات بیوی اور شوہر ہوتے ہیں، لیکن بیوی شوہر ایک جگہ جڑ گئے ہیں، ایک جگہ رہ بھی رہے ہیں، لیکن بیوی نہ شوہر سے وفادار نہ شوہر بیوی سے وفادار. اور جب یہ مجھ میں رہیں گے میں ان میں رہوں گی، ایسے خداون کہتا ہے ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے. تو تب جو ہے ہم ڈویلنگ پلیس میں ریزیڈنس میں ڈیوائن ریزیڈنس کے مالک بنیں گے. اس زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی یہی قانون ہے کہ خداون کیا چاہتا ہے کہ ہم خداون کی ذات الہی کے ساتھ جڑے رہے اور اس میں بنے رہے. یعنی خداون ہم میں بنا رہے اور ہم اس میں بنے رہے تو ہم برکتیں ہی برکتیں پھر پاتے چلے جائیں گے. اور خداون کا کلام اسی ورس کے اندر فرماتا ہے کہ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی وہ کاٹ ڈالی جاتی ہے، لیکن جو ٹھہری رہتی ہے جو جڑی رہتی ہے وہ پھل لانا شروع کرتی ہے. اس کا ثبوت آج پھر سے سادہ اگزامپل کے ساتھ خدا کے خادم کے ساتھ ہر دکھ میں ہر سکھ میں پہلے بھی جڑی رہی، اب بھی جڑی ہوں اور پھلدار ڈالی ہوں. خدا نے برکت نہ صرف بیٹی کی صورت میں، بیٹوں کی صورت میں، دولت کی صورت میں، شہرت کی صورت میں، عزت، بلکہ اپنے ساتھ جڑے رہنے کی صورت میں برکت دے رکھی ہے. اور اسی طرح جب ہم خداوند کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور جب ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا، پھر دوسرا کوئی نہیں، پھر دوسرا وہ اپنی ذات میں شامل پسند ہی نہیں فرماتا. وہ کہتا ہی نہیں کہ میرے ساتھ جڑے رہنے کے بعد بھی کوئی دوسرے معبود کی، کسی دوسرے خدا کی ہم عبادت کر سکے. اس لیے اپنے لبوں سے ایک بار پھر سے کہیے گا کہ میرا خدا میری الہی سکونت گاہ ہے، میرے رہنے کی جگہ ہے. اور اگر نہیں ہے تو آج ایک سوال ہے، پھر آپ کی سکونت گاہ کون ہے؟ اگر آپ کی سکونت گاہ وہ نہیں نا تو پھر آپ کی سکونت گاہ کون ہے؟ بعض لوگ نا جب پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، تو وہ جو انہوں نے سکونت گاہ بنائی ہوتی ہے نا اس کی طرف بھاگنا شروع کرتے ہیں. جو مرد ہیں عموماً شراب خانوں کی طرف بھاگنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہ سوچتے شراب پی لیں گے، سگریٹ نوشی کر لیں گے، ہمارا سکون جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا. جو موسٹلی کامن ہم دیکھیں تو کامن لوگ ایسے لوگوں کے پاس بھاگیں گے جو سوچیں گے کہ شاید ہماری مدد کر دے. اپنے ماں باپ، بیٹیاں اپنے ماں باپ کی طرف، بیٹے جو ہے وہ بھی شاید ماں یا باپ کی طرف یا اپنے ان دوستوں کی طرف بھاگنا شروع کریں گے جو سوچیں گے کہ ہماری پناہ گاہ بن سکتا ہے، ہمیں سکون عطا فرما سکتا ہے. لیکن جو خدا کے لوگ ہوں گے وہ سب کچھ چھوڑ کر پھر الہی سکونت گاہ کی طرف بھاگنا شروع کریں گے. وہ صلیب کے سائے میں آنا شروع کریں گے، وہ صلیب کے سائے کے نیچے رہنا شروع کر دیں گے. اور خداوند کی پناہ میں آنے والوں کے لیے پھر سکون اور الہی سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، الہی اطمینان وہ پانا شروع کر دیتے ہیں. نیکسٹ اس میں ایک اور ورڈ یوز کیا گیا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے. رہتا لفظ کے لیے ڈویل یعنی شادی کرنا یا پھر بس گھر بسا لینا، لیکن جو پردہ میں رہنا ہے نا، سیکرٹ پلیس، پوشیدہ جگہ، انر چیمبر، جو بالکل اندر کی طرف جگہ ہوتی ہے، جو بالکل اندر، ایسا مقام جو آپ کا بیڈ روم کہلا سکتا ہے، جس میں شاید ہی آپ کسی کو پرمیشن دے کہ آپ کے بیڈ روم میں کوئی آئے. چونکہ ہمارے گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے عموماً بیڈ رومز کے اندر ہی سب کو جو بھی کوئی آئے ہم بٹھا لیتے ہیں، لیکن جو لوگ بیڈ رومز کی پرائیویسی جانتے ہیں وہ اپنے بیڈ رومز میں نہیں آنے دیتے.
फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरब का अगर बादशाह ही हो और वो बादशाह से आप मिलने चले जाए और उस बादशाह की क्या हो कि वो बादशाह आपको अपने खास कमरे के अंदर ले जाए, तो क्या ये आम सी बात होगी? एक बादशाह हो और बादशाह ना सिर्फ आपको बाहर तक आपके ड्राइंग रूम में या सहन में जो कमरा उसने बना रखा है या बेड जो हॉल आपने उसने बना रखा है उधर, बल्कि बिल्कुल अंदर की तरफ इनर चैम्बर में पोशीदा जगह में अगर आपको लेकर चला जाता है, तो क्या ये आम सी बात है? ऐसे ही हमारा खुदा है, वो अपने लोगों को अपने पर्दा में छिपा लेता है, उस सीक्रेट प्लेस के अंदर लेकर चलता है जो उसके लोग हैं। हैकल के कितने मकाम थे, कोई बता सकता है कितने हिस्से थे उसके? 3। कैसे? कौन कौन से? सहन, पाक मकाम और पातरीन मकाम। पातरीन मकाम में कौन लोग जाते थे? सिर्फ काहिन, और काहिन भी वो जो बर्रे का खून सारी अपनी कौम के कफारे के लिए लेकर साल में एक बार जाता था, उसे भी रोज जाने की परमिशन नहीं थी होती। तो सोचिए आज अगर आप खुदावन के उस इनर चैम्बर में चले जाते, उस पोशीदा जगह में चले जाते, खुदावन की हजूरी के अंदर उस पर्दा में छिपकर उस खास मकाम तक पहुंच जाते, तो आपकी किस कदर वैल्यू है, आपकी किस कदर अहमियत है उसके पास आपके लिए। क्योंकि इनर चैम्बर जो है अगर देखा जाए ना, तो वो जगह इब्लीस के लिए भी पोशीदा है, वो जगह लोगों के लिए भी पोशीदा है, लेकिन वो आपके लिए पोशीदा नहीं है, क्योंकि आप उस पोशीदा जगह में, आप उस पर्दा के अंदर जो है वो रहना शुरू कर देते हैं। आप उस पर्दा में जाकर तो उसके साथ पोशीदगी में बातें करना शुरू कर देते हैं, और उस पोशीदगी में रहकर फिर खुदावन की आवाज को अपने लिए सुनना शुरू कर देते हैं। खुदावन फिर आपके साथ हम कलाम होना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप ठान लेते हैं कि आपने और ज्यादा उसकी कुर्बत में जाना है, तो फिर आप उसको अपनी इलाही सकूनत का बनाना शुरू कर देते हैं। आप उस इलाही सकूनत का के अंदर फिर ऐसे कि जैसे बसेरा करना शुरू कर देते हैं, बस जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर आप आते जाते नहीं रहते, बल्कि क्या करते हैं कि वहीं पर आप रेजिडेंस ले लेते हैं, वहीं पर आप जगह ले लेते हैं और फिर रहना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट का वर्ड जो हक ताला यानी मोस्ट हाई, एलियन इब्रानी वर्ड है इसके लिए एलियन, और एलियन का मतलब है सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर। एलियन लफ्ज यानी आपका खुदा सबसे ऊंचा खुदा है, आपका खुदा सबसे सरबुलंद खुदा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है। हक ताला ऐसा खुदा जिसके सामने सारी दुनिया के माबूद थर थर कांपते और कांपते हुए इकरार करते हैं कि वही माबूदों में आला माबूद है और सजदों के लायक सिर्फ उसी की जात है। उस खुदा के, उस यावे के, उस एलोहीम खुदा के, उस एलियन खुदा के पर्दा में जो रहता है, हालेलुया, वो मैं समझता हूं मुबारक खुदा है। हालेलुया हालेलुया, उसकी ताज़ीम, उसके नाम को जलाल मिले जो हमें अपने पर्दा में छिपा लेता है, जो हमें सीक्रेट प्लेस के अंदर ले चलता है, जो हमारे साथ शादी के बंधन में आइंदा रहने के लिए भी तैयार है। प्रेस उसी के नाम के लिए, उस यावे के लिए जो हमेशा हमारी फिक्र करता है। आज फिर से एक सवाल, क्या हम लोगों की कोई सीक्रेट प्लेस है? क्या हम अपने खुदा के साथ उस सीक्रेट प्लेस को बनाए हुए हैं? आज सबसे जो बड़ा मैटर है वो पता क्या है? मैंने सीक्रेट प्लेस पे लास्ट ईयर इसी मंथ में मुझे लगता है मैंने सरमन दिया हुआ है, इसी में, ये मार्च में, वो टोटली सीक्रेट प्लेस पे था। लेकिन आज सिर्फ इतना सा ही कि क्या हमारे पास हमारी सीक्रेट प्लेस है, या हम सोचते काम की जगह हमारी सीक्रेट प्लेस है, हम काम दुनिया के कर रहे हैं यही हमारे लिए काफी है, हम बच्चों के लिए कमा कर ला रहे हैं, हम घर के काम कर रही हैं, हम कपड़े धो कर दे रही हैं, हम सफाइयां कर रही हैं, हम हर काम बच्चों के लिए कर रही है। मर्द ये सोचे हम कमा कर ला कर दे रहे हैं, तो यही हमारी सीक्रेट प्लेस बन चुकी है। लेकिन अगर आपके पास सीक्रेट प्लेस मौजूद है तो आप हक ताला के पर्दा में हैं, आप उस इनर चैम्बर में हैं, तो आप इलाही सकूनत का के अंदर फिर रेजिडेंस ले चुके हैं, आप उसके शहरी बन चुके हैं, आप उसकी रिहाइश का के मेंबर बन चुके हैं। लेकिन आज सोचिए जरूर, क्या मेरी पोशीदा जगह है कोई जिसमें मैं बैठकर तो खुदावन के साथ मुलाकात करता हूं? क्या मेरे पास
پاس کوئی ایسی جگہ ہے؟ کیا میرے پاس وہ وقت ہے؟ کیا میرے پاس وہ ٹائم ہے کہ جہاں میں رہ کر تو خداوند کی حضوری کو انجوائے کر سکتی ہوں، دنیا کے کاموں سے میں الگ ہو سکتی ہوں؟ اور بہت سارے لوگوں کے لیے پرابلم پتہ ہے کہ ان کا رشتہ خداوند کے ساتھ سطحی ہے، وہ لینا سب کچھ چاہتے ہیں، اس کو دینا کچھ نہیں چاہتے، اپنا وقت نہیں دے سکتے، اس کے قدموں میں نہیں جھک سکتے، اپنا پیسہ اس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، اپنی ہر بات کو اس کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہی پرابلم جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں پھر بڑی پرابلمز بننا شروع ہوتی ہیں۔ اگر ایک دوست ہے آپ کا اور وہ صرف آپ سے لینا ہی چاہے، وہ غرض کے ساتھ آئے اور لینا ہی چاہے، تو کیا آپ اس کو اچھا سمجھو گے؟ آج اپنے آپ سے سوال ساتھ ساتھ کیجئے کہ کیا میں اس کو اچھا سمجھوں گا جو صرف میرے پاس غرض کی صورت میں، لالچ کی صورت میں ہم کرتے ہیں۔ ہم خداوند کے پاس اس وقت جاتے ہیں جب ہم دکھی ہوتے ہیں، جب ہم لاچار ہو جاتے ہیں، جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم خداوند کے تب بھی کوئی بری بات نہیں، لیکن اگر ہمارا رشتہ خداوند سے جڑا رہے گا نا، سیکرٹ پلیس ہماری بنی رہے گی، انر چیمبر میں ہم قائم رہیں گے، ہم اس کے ساتھ بسے رہنے کے لیے الہی ریزیڈنس لے چکے ہوں گے، تو پھر ہمیں لاچاری کی صورت میں بھی نہیں، ہر وقت وہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہر وقت ہم اس میں سکونت کر رہے ہوں گے۔ اور ایک ایسا شخص جس کے پاس لاکھوں اربوں خربوں ڈالر ہو، لیکن وہ پھر بھی کہے داؤد کی طرح، اور داؤد بادشاہ تھا، داؤد کے پاس انگنت دولت تھی، لیکن اس کے باوجود وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ میری جان خداوند کی پیاسی ہے، میری روح میرے منجی خدا کے لیے پیاسی ہے۔ اور اس قدر خوبصورتی سے کہ ہرنی جیسے پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے میری روح تیری پیاسی ہے۔ کیا آج آپ کہتے ہیں؟ بھئی غریب تو یہ بات کہے گا ہی، جس کے پاس دولت نہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ تو کہے گا، لیکن مزیداری تو تب جب آپ کے پاس سب کچھ ہے، اطمینان بھی ہے، خوشی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ہر چیز ہے، اب تب بھی کہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے میری روح تیری پیاسی ہے۔ اور اس کی ڈیفینیشن بڑی خوبصورت ہے کہ ہرنی پتہ جب پیاسی ہوتی ہے نا تو اس کے جسم کی خوشبو پھیلنا شروع کر دیتی ہے، اور جب خوشبو پھیلتی ہے نا تو جنگلی جانور جو ہے نا وہ اس کے شکار بآسانی اس خوشبو کو سونگھ کر سکتے ہیں، اور وہ جلدی پانی کی طرف بھاگتی ہے کہ میں کسی طرح پانی کے گھونٹ پی لوں تاکہ میری خوشبو دشمن تک نہ پہنچ سکے۔ کیا آج آپ کے اندر وہ تڑپ ہے؟ کیا آپ کے اندر خداوند کی حضوری ہے کہ آپ کی وہ خوشبو جو برے خون کی ہے وہ تو ملے دشمن کو، لیکن آپ کے اندر دکھوں کی، تکلیفوں کی، بیماریوں کی بدبو سونگھ کر ابلیس آپ پر مزید حاوی نہ ہو سکے؟ کیا آپ کے اندر آج ایسی کوالٹی ہے؟ کیا آپ کے اندر وہ سیکرٹ پلیس میں جانے کی اتنی کیپیسٹی موجود ہے؟ کیا آپ کے اندر وہ برکتیں کام کر رہی ہیں کہ آپ خداوند سے کہیں کہ ہاں خداوند ہم تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ آج شاید بہت سارے لوگ اس لیے بھی یسوع کے پاس آتے ہیں کہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے۔ کیوں؟ ہمارا حق ہے، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے، جیسے جسمانی باپ جو ہے، یا یہ باپ بیٹھا ہے، یہ باپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے بچوں کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، اور یہی کام ہمارا آسمانی باپ بھی کرتا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر ہم اگر یہ کہیں نا کہ ہم اس کے ساتھ اس لیے نہیں کہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، بلکہ ہم اس کے لیے ہیں۔ بولیے ذرا، ہم یہوہ آج کے بعد اگر پہلے نہیں تھے تو آج کے بعد ہم تیرے لیے ہیں۔ اسپیشلی بیویاں کہیں جو صرف شوہروں ہی کو کہتی ہیں، کہیں کہ خداوند ہماری ساتھ، ہمارے بدن کا ایک ایک عضو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا صرف تیرے لیے ہے۔ بولیے لبوں سے، جوان بیٹیاں کہے، جوان بیٹے کہے، بھائی کہے، سب بولے خداوند آج کے بعد ہم تیرے لیے ہیں، آج کے بعد ہم تیرے ہیں اور تیری ریزیڈنس میں آنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ یہ دو سینیریو ہے کہ ہم اس کے پاس کچھ لینے کے لیے جا رہے ہیں یا ہم اس کے لیے ہیں، یہ دو باتیں ہیں۔ آج آپ کس لیے آئے ہیں؟ کیا کچھ لینے یا صرف اس کے لیے آئے ہیں؟ اور جب آپ صرف اس کے لیے آ جاتے ہیں نا تو متی 6:30 میں فرماتا ہے پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ ڈھونڈنا تو پہلے اسے چاہیے، پانے کی تڑپ تو پہلے اسے ہونی چاہیے، ابھی چیزیں اور بعد میں کچھ اور، لیکن برکت تبھی ہے۔ اور ہمیں برکت خداوند دیتا بھی ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کیونکہ وہ ہمارا خزانہ ہے، وہ ہمارا خزانہ ہے۔ فرائیڈے کا سرمن اگر کتنے لوگوں نے سنا ہوگا، میں نے کم از کم اس سے بہت برکت پائی کہ خداوند، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس اور اس کا کلام میرے اندر ہے اور میں اس کے خزانے سے بھری
میں سے برکتوں سے جو فل ہے نا وہ خداوند کی حضوری میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, وہ خداوند کو اور جلال دیتا ہے. یسوع مسیح کے پیچھے بھیڑ کی بھیڑ چلتی تھی اور کسی چیز کی انہیں کمی نہیں ہوتی تھی, وہ ہر چیز پا لیتے تھے, لیکن ترس خداوند کھاتا اور ان کو ہر چیز مہیا کرتا چل. آج ہماری ضرورتیں بھی وہی پوری کرنے پر قادر ہے, فقط ہمیں اس کے قدموں میں آنا پڑے گا. وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ کو اندازہ ہے, آج آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ اس خادم کے وسیلہ سے کتنے لوگ اب تک برکت پا چکے, شفا پا چکے, معجزات ریسیو کر چکے؟ کیا اندازہ ہے؟ کس نے کہا یس؟ میں نے کہا واقعی شاید آپ لوگوں نے کاؤنٹ کیا. میں نے 19 سالوں میں بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے. خدا نے اپنے خادم کے وسیلہ سے اپنے اس گھر جہاں پر ہم پہلے عبادت کیا کرتے تھے, مختلف جگہوں پر خدا نے بڑے بڑے کام کیے. لوگ برکت پاتے ہیں, یسوع کے پیچھے چبا کر برکت پایا کرتے تھے, آج بھی لوگ پاتے ہیں. لوگ اپنی ضرورتیں پانا چاہتے ہیں, یسوع نہیں پانا چاہتے. اور آج اگر وہ سارے لوگ ہوتے تو یہاں پر ہمیں کیا بیٹھنے کی, کیا ہم نے ٹینٹ لگائے ہوتے اور ہم ٹینٹوں میں عبادت کر کے 20-30 ہزار کا مجمع آگے بیٹھا ہوتا, یا اس سے بھی شاید زیادہ, اور اس کے اندر خدا کو جلال مل رہا ہوتا ہے. لیکن آج بھی لوگ ضرورتیں پوری پانا چاہتے ہیں, واپس یسوع کے پاس نہیں لوٹتے. 10 کوڑیوں کو شفا دی, کتنے واپس لوٹے؟ ایک ہی واپس لوٹا. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے, یسوع نہیں پانا چاہتے, لیکن آج الہی ریزیڈنس پانا چاہیے آپ ہم سب کو. ہمارا گھر جو ہے وہ آسمانی گھر ہے اور ہمیں اس کی ممبرشپ لینی چاہیے. ہمیں وہاں پر جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. خداوند یسوع مسیح کا دیکھا جائے نا تو اس قدر وہ کچلا گیا, مارا گیا, اس قدر لہو لہان کیا گیا کہ جب صلیب پر لٹکا ہوا تھا نا تو صرف ایک گوشت کا لوتھڑا تھا. تو اس کے بعد کیا اس نے ہمارا کفارہ دے دیا؟ نجات کے بعد بھی کچھ اور چاہیے کہ اگر وہ دے ہماری مرضی کے مطابق, تبھی ہم کہیں گے یس, جے یسوع کی, شکر ہے خداوند تیری تعریف ہو, تبھی ہم اس کے قدموں میں آئے. یا اگر نہ بھی دے, بڑا خوبصورت ہم گیت گاتے ہیں نا, آج دل سے اس کو کہیے, او دیوے نہ دیوے او دی رضا وچ رہنا ہے. اور اگر ہم یہ گاتے ہیں نا, اس کو یہاں سے گا کر دیکھیے کہ ہمیں اگر خداوند دے دے تو اس کی مہربانی, اور اگر نہ دے تو بھی اس کی مہربانی. لیکن ہم اس طریقے سے اگر خداوند کے حضور میں چلنا شروع کریں جیسے رسولوں کو کیا ملا, ٹھیک ہے, ایک زبردست قسم کے آسمانی الہی مقامات پر جانے کے لیے وہ کہا جا سکتا ہے تمغے ان کو مل گئے صرف آسمانی مقاموں پر. زمین پر رہتے ہوئے سارے کے سارے رسول جو تھے وہ شہید ہوئے سوائے یوحنا کے, جو کہ پتمس کے جزیرہ میں مکاشفہ کو ریسیو کر کے طبعی موت مرا. باقی سارے کے سارے رسول شہادت پا کے. لیکن آج خداوند کے حضور میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں گاڑی, بنگلہ, موٹر کار, یہ سب کچھ ایک طرف رکھ کر سب سے پہلے خداوند کو پانے کے لیے خود کو آگے بڑھانا, خداوند کو لینے کے لیے, کیونکہ وہی ہمارا الہی خزانہ ہے, وہی ہمارے اندر خزانے کی صورت میں ہے. اور بھیڑ یسوع کی تعلیم سے, سخت تعلیم سے ناراض ہو جاتی تھی. جب خداوند یسوع مسیح سخت تعلیم دیتے تھے نا, ناراض ہو کر وہ چلی جاتی تھی. آج بھی لوگ یہی کرتے ہیں کہ جب انہیں سخت تعلیم ملتی ہے نا, چھوڑو پر اگلے اتوار اسی چرچ ہی نہیں جانا, بھائی صاحب نے تو سانو اتنا سخت سانو لا کے کلام سنا لیا. تو بھائی صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جڑی دوائی لگتی ہے وہ اثر بہتا ہوتا ہے, اس لیے دوائی نو لگن دیا کرو. تو کلام کو لگنے دیا کرے تاکہ کلام لگے اور ہمارے لیے برکت کو لانا شروع کرے. آئیے دوبارہ اپنی ڈویلنگ پلیس پر آ جائیں, یعنی ہماری الہی جو سکونت گاہ ہے. کیا ہے ہماری الہی سکونت گاہ؟ آپ بولیں گے تو میں آگے چلوں گی. کون ہے ہماری الہی سکونت گاہ؟ اور سب بھائی بھی اوپر والوں کی سب سے پہلے آواز, ہماری الہی سکونت گاہ کون ہے؟ نیچے والے, ہماری الہی سکونت گاہ کون ہے؟ آسمان. اور ہمیں آج اس کا شہری یہاں سے بن کر جانا ہے. ہم نے اس کلام کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے, لے کر جانا ہے. اور میرے رہنے کی جگہ میری الہی سکونت کا خداوند یسوع, اور جو اس میں بنے رہتے ہیں نا, اس کے بہت ہی قریبی پھر
चलना शुरू कर देते हैं। कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करूंगा। फर्स्ट वर्स, अभी मैंने फर्स्ट वर्स को छोड़ा नहीं है, अपनी बाइबल को देखिएगा। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलिक के साया में क्या करता है? सुकूनत करता है। यहां पे साया किसी चीज का होगा। यस, ये नजर आ रहा है, कुछ मेरे ऊपर आ रहा है साया। खुदावंद ऐसे चाहता है, ये देखिए जरा, इसका साया मुझ पर आ रहा है। साया हटाऊंगी तो मैं दूर, खुदा दूर। खुदावंद ने जो बात हमें सिखाई है ना इस वर्ष में, जो कादरे मुतलिक के साया में रहता है वो सुकूनत करेगा। हमें खुदा के साथ 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 ऐसे चलना, ऐसे। क्यों ही हमने खुदा को हटाया? शादियां आई, गाना, नाच रहे, खुदावंद ये बैठा है और आप नाच रहे हैं, आप झूम रहे हैं। लो जी, मुसीबतें आई, परेशानियां आई, खुदावंद मैं नहीं आना, तो बात करेगा तू मैनू कि देना है भाई? नहीं, वो कहते हैं कादरे मुतलिक के साया में साथ साथ चलेंगे तो साया कायम रहेगा। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूं कि ये वास है मेरे हाथ में, वास का साया सिर्फ मुझ पर, लेकिन खुदावंद के हक ताला के साया में कौन रहेगा? वही जो उसके साथ, उसके पर्दा में रहेगा, जो रहना शुरू करेगा और जो रहकर उसके साथ फिर अपने ताल्लुकात मजबूत बनाना शुरू करेगा। वो हक ताला के पर्दा में रहेगा। हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं जो तख्त पर बैठा है, ऑर्डर लगाता है, बस हो जाता है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, बोलता भी है, चलता भी है, हर एक काम करता है। और जब हमारा खुदा जिंदा है, वो हर एक काम करता है, तो खुदा के खादिम ने एक मिसाल आपके साथ बहुत दफा शेयर की। खुदा दौड़ने वालों के साथ दौड़ता है, चलने वालों के साथ चलता है, लेकिन बैठने वालों के साथ बैठता नहीं है। हमें चलना पड़ेगा खुदा के साथ। अगर हम दौड़ नहीं ना सकते तो चल तो सकते हैं, अगर हम चल भी नहीं सकते कम से कम रींग ही लीजिए। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम खुदावन के साया में से बाहर निकल जाएंगे। और आज हमें खुदावन के साथ चलना पड़ेगा। एक ही सबत है ना, हफ्ते में एक ही दिन ऐसा आता है जिसको खुदावन ने पाक ठहरा दिया, और खुदावन ने कहा उसमें कोई बदली मेहनत का काम नहीं। अब ये भाई सारे सुन लीजिए, उसमें कोई बदली मेहनत का काम नहीं। खुदावन ने हुक्म दे दिया, अब साए में चलने के लिए आपको हुक्म मानना है। हाँ, अगर आप बहुत बीमार हो गए, इस कदर बीमार के चार पैसे उठ नहीं सकते, वेल एंड गुड, आप बैठिए, तब तो ठीक है। खुदा ना खास्ता फौतगी हो गई, अब रहिए घर में। शादियां मत रखिए संडे को, सबत खुदावन का है। और जब हमें खुदावन की बारगाह इलाही में, उसके साए के नीचे रहना है, उसकी ड्वेलिंग प्लेस में रहना है, तो फिर हमें सबत पाक मानना पड़ेगा। एक दिन आ गए, 4 दिन कुर्सियां खाली, नीचे जमीन खाली, हम खुदा के साए से बाहर। खुदावन क्या चाहता है? कादरे मुतलिक के साए में सुकूनत करे, उसमें रहना शुरू करे। और आज खुदावन, अगर ये सोचे कि खुदावन आज भी वही बातें करता है जो बहुत सालों पहले थी। बहुत लोगों की दुआएं बहुत बच्चों को भी याद होंगी। मैं समझती हूं उनके खुदावन के साथ कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जिनके खुदावन के साथ ताल्लुकात है उनकी दुआएं भी खुदावन नहीं बनाना शुरू कर देते हैं। वो एक लफ्ज बोलेंगे, अगला को कह नहीं सकेगा, इसने आगे ये बोलना है, क्योंकि खुदावन लगातार तब्दीली वाला खुदा है। वो ताजा मन देने वाला खुदा है, वो चलने वाला, वो हरकत करने वाला खुदा है। बनी इसराइल कौम को 40 साल उसने ताजा मन दिया, और आज इस मस्बा से भी वो ताजा मन अपने लोगों को अता फरमाता है। कभी ऐसा नहीं होता, मैंने 19 सालों में कभी ये नहीं देखा खुदा का खादिम एक सरमन अगर एक संडे सुना दिया तो 10 महीनों बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद उस सरमन को रिपीट कर दे। मैं अक्सर रिक्वेस्ट भी करूंगी, कहेंगे नहीं, खुदावन की तब मर्जी थी, अब खुदावन की मर्जी इस कलाम को बांटने की है, ये मन अपने लोगों को खिलाने की है, ये ताजा मन अपने लोगों को खुदावन देना चाह रहा है। तो क्या आप उस ताजा मन को रोज लेने के लिए, हर सबत को लेने के लिए उसके साए में आते हैं, उसकी बारगाह इलाही में झुकते हैं, उसको मुबारक ठहराते हैं? खुदावन ने मिस्रियों से जब बनी इसराइल कौम को आजाद किया ना, ये नहीं कहा था कि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, अब जाओ गूगल मैप यूज करो, चैट जीपीटी यूज करो और जाओ। चैट जीपीटी या गूगल मैप अभी तक इतना फास्ट नहीं हो सका।
कि आपको इलाही रेजिडेंस दिलवा सके। यह सिर्फ मेरा और आपका यीशु है जो हमें इलाही रेजिडेंस अता फरमा सकता है। हालेलुया। आज आप जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी अपना ले, लेकिन आप उसके घर में उस इलाही रेजिडेंस को हासिल नहीं कर सकते। ताली बजाने है तो जोर से बजाइए खुदावन के लिए, मेरे लिए नहीं। और जब आप इलाही सुकूनत का उसके साए में रहेंगे ना, आप अपनी मंजिल पा लेंगे। आज हमें मंजिल नहीं अपनी समझ आ रही, हम अपनी मुश्किलों में, परेशानियों में गिर चुके हैं और हमारी नजर सिर्फ हमारी तकलीफों पर, हमारे मुश्किल हालात पर, हमारे कर्जों पर, हमारी लानतों पर, इन सब पर टिक चुकी है। उन सब से नजरें हटाकर उस यहोवा खुदा को देखना शुरू कीजिए, उसके बेटे यीशु को तकना शुरू कीजिए। आप यकीन जानिए, उसको अगर आप चरवाहा अपना बना लेते हैं, अपना मददगार बना लेते हैं, तो फिर आप अपनी इलाही सुकूनत का हासिल कर लेते हैं। मेरे साथ एक सिस्टर, उनकी मतलब बात ऐसी हो रही थी तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। कहती है कि मैं समझती हूँ कि मेरी गुफ्तगू जो है ना रूहानी लोगों के साथ, जैसे हम खुद हैं, हमारी वैसी होनी चाहिए। हमें वो बहुत अमीर लोग हैं, मैं उनसे इतना मतलब वो बातचीत नहीं कर, मेरा तब मैंने उनको जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं अब आज आपको जो खुद को बड़े गरीब समझते हैं ना, आज के बाद एक चीज अपने माइंड में, इस कंप्यूटर माइंड में फीड कर लीजिए, हम सबसे अमीर हैं। पता है क्यों? हमारे पास खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स है। आमीन। और हम दुनिया की अमीर तरीन कौम है, अमीर तरीन उसके बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि हम खुदावन यीशु पर ईमान रखने वाले लोग हैं। उनकी दौलत, उनकी पहुंच उनकी दौलत तक है, उनकी सोच उनकी दौलत तक, लेकिन हमारी सोच हमारे यहोवा खुदा, उसके बेटे यीशु तक है। और जहां तक हमारी रिसाई होती है, दुनिया के सारे पैसे वाले भी उसके हुजूर झुक जाते हैं और झुककर ही सब कुछ पाते हैं। और अगर आप खुदावन, एक आम शख्स जो कहे ना कि मेरा चरवाहा जो है मेरा यीशु है, तो समझ में आता है। लेकिन जब दौलत आ जाए, शोहरत आ जाए, इज्जत आ जाए, तब अपने लबों से हर वक्त बोलिए, खुदावन तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा निगहबान है, तू मेरा चौपान है। ये कभी भी मत भूलिए, क्योंकि हम जब गरीब होते हैं ना, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, तो हम कहते हैं साड़ा कोई औरतें आसरा है नहीं, यीशु ही है साढ़े को। लेकिन नहीं, जब खुदावन देना शुरू करे, तब उसे और जलाल दीजिए, तब उसे और मुबारक ठहराइए, तब उसे और फतेहमंद ठहराइए, तब उसे और ज्यादा इलियन बना दीजिए। कहिए कि खुदावन तू इलियन है, तू मोस्ट हाई है, तू सबसे ऊंचा है, तू सबसे सरबुलंद खुदा है। हालेलुया। और कभी भी उसकी साथ में किसी को शामिल मत कीजिए। लॉस एंजलिस उसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल है। अमीर तरीन लोगों का वो पूरा स्टेट था, लेकिन एक ही घर बचा, और मैं समझती हूँ उसका चौपान खुदावंद होगा। वो कहता होगा उस अमीरी में भी कि खुदावंद तू मेरा चौपान है, तू मेरा निगहबान है। पौलुस रसूल ने तिमोथियस को पता एक लेटर लिखा, चर्च का पास्टर था तिमोथियस, और उसको कहता है जो तेरे चर्च में अमीर और दौलतमंद लोग हैं ना, उनको ये कहना कि दुनियावी दौलत पर भरोसा मत रखें। आज जिनको लगता है ना हमारे पास बड़ी दौलत है, हमारे पास बड़ा पैसा है, आज उनके लिए भी ये पैगाम है, उनका भी चरवाहा उनका खुदा ही है, उनका भी चौपान उनका खुदा है। और हमें इस चीज का अंदाजा है ही नहीं कि हमारा खुदा कितना रहीम है। 8 अरब दुनिया हो चुकी है, शायद इससे भी बढ़ चुकी, लेकिन उसने मुझे और आपको, जो खुदावन यीशु के खून से धुल चुके हैं, बैप्टाइज हो चुके हैं, जो उस पर ईमान ला चुके हैं, मुझे और आपको इस दुनिया से अलग करके चुन लिया हुआ है और अपनी निजात देकर अपनी उस इलाही रेजिडेंस के लिए हमें काबिल बनाया है। ये उसका सबसे बड़ा रहम है। और हम खुदावन के साथ गहरे ताल्लुक में बढ़ते चले जाते हैं फिर, ताकि उसके साए में फिर बने रहे। कभी भी उसके साए में से बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब हम उसके साए में बने रहते हैं ना, तो एक बड़ी खूबसूरत बात ज़बूर 91 10वीं और 9वीं और 10वीं, तू है खुदावन मेरी पनाह है, तूने हक तालों को अपना मस्कन बना लिया, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे हमा के नजदीक नहीं पहुंचेगी। फिर इसके बाद कोई वबा आपके हमे के नजदीक नहीं आने वाली, क्योंकि बिकॉज यू हैव मेड द लॉर्ड, आपने खुदा बनाया
पर है। हम पता है किस पर आज भरोसा करना शुरू हो गया? अपने घर के गेट के लगे ताले पर। आपको यही नहीं पता ताला 1 सेकंड में खुलता है, चोरों के हाथ में आ जाइए, बस 1 सेकंड लगेगा, वो यूं करेंगे, घुमा के खोल देंगे। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि इस लॉक पर जो हमने लॉक कर दिया, खुदावन इस पर यीशु का खून लग जाए, कोई भी चोर इसे चुराने ना पाए। कभी दुआ की है आप लोगों ने, खुदावन मेरी खुशियों पर यीशु का खून लग जाए, खुदावन मेरे घर के मलबूसात पर यीशु का खून लग जाए, खुदावन हमारे फर्नीचर पर यीशु का खून लग जाए, खुदावन हमारी इलेक्ट्रॉनिक की चीजों पर यीशु का खून लग जाए, खुदावन हमारे किचन एक्सेसरीज पर यीशु का खून लग जाए, खुदावन हमारे बेडरूम की हर चीज पर यीशु का खून लगे ताकि ये महफूज रहे। क्या कभी दुआ की है? पनाह मांगिए इन सब चीजों के लिए, क्योंकि वो हाजिर है आपको पनाह देने के लिए। बस वक्त आपने मांगना है और उसने देते जाना है। और ये कोई वबा तेरे हैमे के नजदीक नहीं आएगी। ये सब मसीहियों के लिए नहीं कि जो उसके साए में रहते हैं, कोई वबा नहीं, बल्कि उनके लिए है जो उसको अपना खुदा बना लेते हैं। और ये भी अपने जहन में से निकाल दीजिए कि शायद ये सारे मसीहियों के लिए सब बातें, सब वादे हैं। अगर ऐसा होता ना तो सबकी जिंदगी में सेम तरह की बरकत होती, लेकिन नहीं। जो जिस वादे को लेकर, जो जिस कलाम को लेकर अप्लाई करता जाएगा और खुदावन से जुड़ा रहेगा, खुदावन के घर में सुकूनत करेगा, वही फिर उसके बाद जो है बरकतें पाएगा। और आज जब एक रूहानी बंकर भी है और एक जिस्मानी बंकर भी। सबसे पहले जिस्मानी बंकर, इसराइल के अंदर जो लोग रहते हैं ना, वो पता क्या कहते हैं? जो ही खतरे की घंटी सुनते हैं, सायरन बजता है, और सायरन बजने के बाद वो फौरन एक बंकर बना होता है, उसमें जाकर छुप जाते हैं। इन दिनों हमारे पाकिस्तान वो फेसबुक पे ना एक ऐड दे रहे हैं कि एक बैलून टाइप मोटर बाइक पर सेफ्टी के लिए लोगों के बनाने लगे कि जो ही हिट होगी बाइक, साथ ही वो बैलून टाइप खुलेगा, बंदा उसमें सेफ। इसराइलियों के पास एक बंकर होता है, जो ही सायरन बजता है ना कि अब खतरा है, आपके घरों पर बम गिरने वाला, वो सोचते नहीं है कि बम गिरने वाला, हमें अब कहां जाना है, वो उस बंकर में भाग कर चले जाते हैं। आज जब आप पर मुसीबत आ जाए, आप पर परेशानी आ जाए, आप पर दुख इस कदर घेरा डाल ले कि लगे अब कुछ भी नहीं, तो तब सोचना छोड़कर अपने बंकर में आ जाइए, अपने सीक्रेट प्लेस में चले जाइए, अपने यहोवा खुदा के कदमों में आ जाइए। मैं जब बहुत ज्यादा किसी भी बात पे दुखी होती हूँ ना, तो बच्चे पता क्या कहते हैं? मामा ने गई जी अपने यीशु को रोना रोना अपना, सच में। और मैं ऊपर आके फिर बहुत चिल्ला के रो के दुआ मोस्ती करती हूँ। क्या आपके पास कुछ ऐसा है कि जब आपको लगे कि बहुत दुखी हो चुके हैं, आपको कुछ वाकई में पा लेना है और खतरात से बच जाना है, तो आप अपनी सीक्रेट प्लेस में आते हैं, आप उस बंकर में जो खुदावंद ने आपको दे दिया हुआ है, क्या आप उसमें आकर पनाह लेते हैं? लेकिन आज बहुत ही जरूरी है कि आप कहें, गॉड यू आर माय रिफ्यूजी, आप मेरी पनाहगाह है, आप मेरे रहने की जगह है, आप मेरी इलाही सुकूनत गाह है। आज लबों को सीकर यहां पर मत बैठिए, सलाई मत लगा लीजिए, कलाम सुनते जाइए। मैं पता कैसे बरकत पाती हूँ खुदा के खादिम के कलाम के वसीला से, या जो कोई भी कलामकार, और अगर मुझे कोई बात बरकत दे रही हो, मैं बोलती जाती हूँ, मैं कहती हूँ खुदावन मुझे ये बरकत चाहिए, तेरा कलाम नाजिल हो रहा है, तो अपने कलाम को नाजिल फरमा कर ही शिफा बख्शता है, हर बरकत देता है, तो मुझे तो ये चाहिए। तो कलाम को सीखने का, रिसीव करने का सिर्फ एक ही तरीका है। नेक्स्ट वर्स है, मैं खुदावन के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा घर है। I will say to the Lord, He is my refuge and fortress. और गढ़ लफ्ज stronghold, इब्रानी लफ्ज है stronghold, इसका मतलब मैक्सूडा यानी stronghold है, खुदावन का गढ़ है, मेरा फोर्ट्रेस है। किला किस ने देखा हुआ है? शाही किला हो, हमारे इधर ये जो सियालकोट का भी किला है, क्या किसी ने देखा हुआ है? बड़ा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। और अब यहाँ पर लोग पता क्या सोचते हैं, शायद बदी की कुव्वतों के बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उनकी तारीफों के बड़े बड़े पुल बांध देंगे। भाई एक बंदे में बदरूही आ गई, 10 बंदों में से भी उसे संभाल ना पाए, ओहो उसने तो 10 बंदों को गिरा दिया। तारीफ किसकी कर रहे हो? वो भाई बदरूहों की। एक बदरू आती है तो 10 बंदे अगर उसको संभाल नहीं सकते, तो सोचिए जो आपके अंदर बसा है वो उन सबसे बड़ा है, तो उसकी ताकत कितनी ताकत है, उसको जलाल दीजिए। कभी बदरूहों का मत
हुआ, ऐसा कुछ नहीं। हमारा खुदा बड़ा खुदा है, हमारा खुदा सौराबर खुदा है, और वही आपकी पनाहगाह है, वही आपका घर है, वही आपकी खूबसूरत ऐसी सौराबर कले की सूरत में आपको पनाह देने की कुदरत रखने वाला खुदा है। मकसूदा खुदा है, ऐसा खुदा जिसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है हर एक चीज पर, जिसने इलाही बंकर आपको दिया हुआ है और कला बना रखा है आपके चौगिर्द। इतनी महफूज पनाहगाह कि जिसको इब्लीस भी बाजू का क्रॉस नहीं कर सकता अगर वो इजाजत ना दे। अय्यूब के गिर्द मैं समझती हूँ तब यही बंकर था, तब यही पनाहगाह थी उसकी, तब यही उसका गढ़ था, तब यही उसका फोर्ट्रेस था, जिसको क्रॉस करते हुए इब्लीस ने खुदा से परमिशन ली कि खुदावन यहोवा मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अय्यूब को जाकर जरा छेड़ूं, तो उसको हिलाऊं, जरा उसका सारा कुछ दूं, तो हराक तो करके देखूं। परमिशन लेकर दाखिल होगा। ऐसे इब्लीस आपके उस गढ़ के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन आज शायद ईमानदारों आप अपनी वैल्यू भूल चुके हो। आज 91 मेरी छोटी सिस्टर की ना वेडिंग एनिवर्सरी, मैंने प्रेयर करते हुए उसे ये बात कही, मैं ज़बूर 91 का शॉवर आपके लिए मांगती हूँ। उसके हस्बैंड ने कहा बाजी ज़बूर 91 के शॉवर से क्या मुराद हुई? तब यकीन जानिए मुझे इस ज़बूर की खुद भी इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जब अब मैंने सीखा ना तो मैंने कहा हाँ खुदावन, मैं अपनी और तारीख के रिश्ते पर खुदावन यीशु ज़बूर 91 का शॉवर मांगती हूँ, अपने बच्चों पर, अपनी चर्च पर, मैं सब पर ज़बूर 91 का शॉवर मांगती हूँ, ताकि हम सब तेरी मजबूत पनाह में रहे, हम सब तेरे मजबूत गढ़ में रहे, किला में रहे, और कभी कोई हलाकत ला करने वाली चीज भी हम पर अटैक ना करने पाए। जब सायरन बजे तो हम सिर्फ तेरी शेल्टर में आ जाए, तेरी पनाह में आ जाए, और हमेशा तेरी पनाह में रहते हुए बड़े हमलों से भी बच सके। क्योंकि मकसूदा का मतलब है खुदावन के लिए ऐसी जगह जो बड़े पैमाने पर होने वाले हमलों से हमें बचाता है। अगर आप आ चुके हैं ना खुदावन की शेल्टर में, खुदावन की पनाह में, उस मकसूदा में, उस कले में, तो आप ठहरे रहिए वहीं पर, आप खुद को वहीं पर कायम रखिए, क्योंकि खुदावन अब आपके लिए जो जंगे इब्लीस आपके लिए तैयार कर रहे हैं ना, उसके खिलाफ आपको वहां पर रख कर तैयार करेगा। और अगर अब तक आप उस घर में नहीं ना आए, अगर अब तक आपने पनाह नहीं ली, तो आज के बाद उसकी पनाह को ले लीजिए। क्योंकि चोर जो है, अगर उसने चोरी करनी हो तो ये जो चीजें पड़ी हैं इसको चुराना आसान होगा, या ये जो मेरे बैग के अंदर इसको मैं लॉक लगा दूं, इस बैग के अंदर की चीज को चुराना आसान होगा, या जो नीचे मेरे घर के अंदर किसी भी जगह पर लॉकर के अंदर मैंने कोई चीज रखी होगी उसको चुराना आसान होगा? किसे चुराना आसान होगा? जो सामने होगी, जो बैग में होगी, उन सबको चुराना आसान होगा। लेकिन जब आप उस घर में चले जाते हैं तो फिर आपकी बरकतें चुराना, आपकी खुशियां चुराना, आपके उन तमाम ब्लेसिंग्स एरिया को छेड़ना भी उसके लिए नामुमकिन होता है। इसलिए उस घर में आ जाइए, उस घर के अंदर उस मजबूत किले में आकर तो खुदावन की पनाह ले लीजिए। और ज़बूर 31:20 फरमाता है तो उनको इंसान की बंदिशों से हजूरी के पर्दा में छिपा लेगा। उनको क्या करेगा? इंसान की बंदिशों से अपनी हजूरी के पर्दा में छिपा लेगा। यहां पर जो इंग्लिश लफ्ज यूज हुआ ना, सीक्रेट प्लेस ऑफ योर प्रेजेंस, अपनी हजूरी में, पोशीदा हजूरी में। तो उनको जुबान के झगड़ों से, आपके साथ बहुत सारे लोग झगड़ते हैं, और आपको अगर आप उसकी गढ़ में आ चुके होंगे ना, तो फिर लिखा है तो उनको जुबान के झगड़ों से शामियाना में पोशीदा रखेगा, क्योंकि खुदावंद मुबारक है। आज जो नई नई बहू आती है वो पता क्या कहती है? सास बहुत कपत्ती है, सास बहुत झगड़ा करती है, नंदे बहुत लड़ाकी हैं। सास और नंद कहेगी बहू बड़ी लड़ाकी मिल गई है, बाहर वाले बहुत लड़ रहे हैं, देवरानियां जेठानियां बहुत लड़ रही हैं, बाहर वाले हमसाए बहुत तंग कर रहे, झगड़ा कर रहे। खुदावन के घर में आ जाइए, मत कहिए बहन समीना मैं बड़ी परेशान हाँ, मैनू मेरी सास तंग कर दी, मैनू मेरी हमसाई तंग कर दी। इसको बताने की बजाय खुदावन के घर में, खुदावन की पनाहगाह में, खुदावन के उस रिफ्यूजी, इस कदर बना लीजिए उसको रिफ्यूजी अपना कि आप उसकी पनाहगाह में स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर फिर रहना शुरू करें, क्योंकि आप फिर उसके सब तमाम जुबान के झगड़ों से भी महफूज रहेंगे, मनफी बातों से, इब्लीस के लानती अल्फाजों से, वो तमाम बदरूहें जो शैतानी मजहबों पर आपका नाम लेकर आप पर लानतें भेजती हैं, उनसे भी आपका खुदा आपको महफूज रखेगा।
کیونکہ آپ اس کے گھر کے اندر آ چکے ہیں, آپ اس مقصودہ میں آ چکے ہیں, اسٹرانگ ہولڈ کے اندر آ چکے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ٹرکس کرنے والے ہوتے ہیں نا, ان کے پاس ایک کپڑا ہوتا ہے اور کپڑے کے ساتھ وہ خود کو چھپا لیتے ہیں, لوگوں کو نظر نہیں آتے. سیم آپ کے ساتھ ایسا ہوگا, آپ کہیں پر بھی جا رہے ہوں گے, آپ اس گھر کے اندر محفوظ ہوں گے اور آپ کے خلاف لوگ بول نہیں پائیں گے. کرسیوں 3 اگر آپ نکالنا چاہتے تو جلدی سے نکالیے. کرسیوں 3 باب 3 آیت, کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے. اگر آپ مر جاتے تو آپ کی زندگی پھر خدا میں پوشیدہ, فار یو ڈائڈ. یہ اچھی خبر ہے کہ ہم مر چکے ہیں. ہماری پرانی انسانیت اگر ہم مار ڈالیں تو ہی ہم خداوند کے ساتھ پھر نئی مخلوق بن جاتے ہیں. خداوند یسوع مرا, ہم مر گئے, وہ دفن ہوا, ہم بھی دفن ہوئے, وہ جی اٹھا, ہم بھی ایک دن آئے گا جی اٹھیں گے. وہ آسمان پر چڑھ گیا, ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی اس کے ساتھ جائیں گے. لیکن تب جب ہم نے یہیں پر رہ کر اس ریزیڈنس کو حاصل کر لیا ہوگا, اس سکونت گاہ کو حاصل کر لیا ہوگا, اس کی رہائش لے لی ہوگی, تو تب ہم جو ہے اس کے اندر پناہ حاصل کر لیں گے. کیونکہ جسم سے جو پیدا ہوتے ہیں ان کی پہچان الگ, اور جو روح سے پیدا ہوتے ہیں ان کی پہچان الگ. یہ جو مائک میرے ہاتھ میں, اس کے اندر سیلز ہیں, بیٹری سیلز ہیں, نکال دوں تو کیا ہوگا؟ بالکل ڈیڈ, یہ آواز نہیں دے گا. موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ سیل ڈیڈ ہو جاتے تو آواز آنا, میں فوراً دوسرا مائک دیتی ہوں خدا کے خادم کو. ایسے ہی ہم لوگ ہیں, ہمارے اندر خدا کا روح ہے. ہم جب اس کو الگ کر دیتے ہیں, ہم جسمانی طور پر چل بھی رہے ہوتے ہیں, اندر سے ہم ڈیڈ ہیں, روحانی طور پر ہم ڈیڈ ہیں. تو مت اپنے آپ کو مرنے دیجیے, بلکہ ایک وقت آئے جب ہم مرے تو خداوند میں جی اٹھے. ایسا خداوند کے حضور میں ہمیشہ کہا کیجیے. پہلا یوحنا 4 باب اور اس کی 15, جو کوئی اقرار کہتے کہ یسوع خدا کا بیٹا, خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں. یعنی آپ لوگ جب خداوند کو اپنا اصلی بادشاہ مان لیتے ہیں تو تبھی آپ نئی پیدائش لے کر, اس کے وعدوں کو اپنی زندگی میں لے کر خداوند یسوع کے لیے جینا شروع کر کے تو خداوند کی الہی ریزیڈنس لے لیتے ہیں. اور نیکسٹ ہے اسی کا کہ میں خداوند سے کہوں گا وہ میری پناہ ہے. اب آپ منہ سے بولیں گے, بعض اوقات بچہ جب کہے کچھ نہ تو ہم دیتے بھی نہیں, روتا جائے روتا جائے روتا جائے, ہم نہیں. ہاں چھوٹے بچوں کا تو کہہ دیتے کہ یہ دودھ مانگ رہا ہے, بڑا اگر کچھ بھی جب تک منہ سے بولے گا نہیں ہم دیں گے نہیں. آج ہم جب اس کے بچے ہیں نا تو کہیے خداوند تو میری پناہ کا ہے. داؤد کے یہ جو جس نے زبور لکھا وہ جانتا تھا اور وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا, کہیے خداوند تو میری پناہ اور میرا گھر ہے, تو میری پناہ اور تو میرا گھر ہے. میں ہمیشہ تجھ پر توکل کروں گا. میں آزمائشوں میں, بولیے میں آزمائشوں میں پریشانیوں میں جب بہت بڑھ جائے, جب خوف اور دہشت گھیرا ڈال لے, میں تب بھی کہوں گا کہ تو میری پناہ اور میرا گھر ہے. کیونکہ خداوند مشکل میں یہوہ مددگار کی صورت میں موجود ہے. اور زبور 46 اس کی پہلی آیت فرماتی ہے خداوند ہماری پناہ اور قوت ہے, مصیبت میں مستد مددگار, ایسا مددگار, a very present help in trouble, جو مصیبت میں آلریڈی موجود ہو. کیا تھا صدرک میشک ابدنگو, آگ کی بھٹی میں پہلے سے الہزادہ موجود, اور ایسا ہی ہمارا خدا ہے. آج آپ سوچتے ہیں آپ بیماری میں ہیں, آپ تکلیفوں میں ہیں, آپ روگوں کے اندر ہیں, لیکن آپ کا خدا آلریڈی وہاں پر موجود ہوتا ہے. صرف اس کو پکار لیجئے, آپ خداوند کو جلال دیں گے, آپ خداوند کی اس بڑی قدرت کو اپنے اندر ہوتا دیکھیں گے. نیکسٹ 3rd ورس, کیونکہ وہ سیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا. سیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے تجھے چھڑائے گا. Surely he shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. یعنی ایسا خدا جو ہمیں سیاد کے پھندوں سے, شکاری کے پھندوں سے بھی چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. چھڑانے کے لیے عبرانی لفظ نسٹیل, چھین کر دور کر دیتا ہے. چھین کر ہمیں ان مصیبتوں سے, ان شکاری پرندوں سے, جانوروں سے, وباؤں سے ہمیں ایسے چھینتا ہے اور چھین کر دور کر دیتا ہے. ایسا ہمارا خدا ہے, اس کو جلال دیجئے, اسے مبارک کہیے کہ خداوند تو مبارک ہے, تو ہمارا ہمیشہ سے مددگار خدا ہے. جب آپ گرنے لگتے ہیں تو ہمارا آسمانی باپ ہمیں
संभाल लेता है। जब आप कमजोर होते हैं तो वो हमें ताकत देना शुरू कर देता है, क्योंकि मुश्किल में हमेशा एक ही है जो हमारे साथ रहता है, और वो यहोवा खुदा, उसका बेटा यीशु मसीह, उसका रूहुल कुद्स है। ये जो जाल बिछाया गया ना, कहा लफ्ज लिखा गया क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे से, तो यहां पर जो फंदे के लिए, सियाद के फंदे से, ये वो हाल है जो अक्सर लोग जो ना परिंदों को जाल में डालने के लिए फंदा लगाते हैं। कभी देखा किसी ने? जाल रखा होता है, चलो देखा नहीं तो फाद में बरकत है, वो तो कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। परिंदों के लिए, कबूतरों के लिए जाल बिछाया गया, दाना रख दिया गया, चूहे परिंदों ने आए, वहां पे पंजे उनके अटक गए, जाल उड़ा ना सके। सेम इब्लीस आपके साथ यही करता है। इब्लीस का काम है आपके लिए फंदा डालना। पता क्या करता है? आजकल जो ईमानदारों के लिए फंदे हैं, मैं आपको बताती हूं, जिनसे आज हम सब यहां से दुखी होते हैं, इस कदर हमें तकलीफ होती है कि आप सोच नहीं सकते। जॉब पर गई हैं हमारी जवान बेटियां, सबसे पहली बात फंदा उसने पता क्या डालना है? तुम तो बड़ी प्यारी हो, तुम तो किसे लगती नहीं। लो जी, साड़ी तो बेचारी तो होते ही हार गई ना, साड़ी तो उसे कह रहा हाँ मैं तो लगती नहीं हूं। लो जी, अगला स्टेप उन्हें फाड़ लिया, उन्हें कहा वाह वाह वाह, आगे फंदे च अगला ने जाल पाया तो पीजिया बर्गरां दा। लो जी, पीजिया बर्गरां ते साड़ियां कुड़ियां मर गई, अगला स्टेप वो कट के लै गया। बस तुसी अपना मजहब छड़िया, तुसी योग्य। जाल फेंकते आप पर। हमारे जितनी आजकल नौजवान नस्ल है, चाहे वो बेटे हैं चाहे वो बेटियां हैं, ये जाल फेंक रहा है इब्लीस आप पर। आप उसके फंदे में फंस रहे हैं। आप उसके फंदे में फंस कर तो आप फिर उन राहों पर चलना शुरू कर देते जो इब्लीस की राहें हैं। न सिर्फ ये जाल, हमारी अपनी कौम के बेटे बेटियों के लिए ये बात होती है। कोई जरा सा अमीर आपको मिल गया, आप थोड़े से लोअर लेवल के, माँ बाप को आप रिश्ते बता रही होती हैं, और किस कदर जलालत है, मैं कहती हूँ आप नौजवान नस्ल अपने माँ बाप के लिए किस कदर जलालत का सबब बनते हैं, जब आप ये आकर कहते हैं कि मामा डैडा को नहीं समझ, हमने जो चुन लिया वो तो बेस्ट, और आप उसकी तरफ माँ बाप को जलीलो ख्वार करके चल पड़ते हैं वहां पर। कहते चलिए, नहीं तो हम गोलियां खाकर मर जाएंगे, हम फंदा लगाकर मर जाएंगे। और फंदे ये इब्लीस आपके लिए बना रहे हैं, सियाद के फंदों से छुड़ाता है और छीन कर फिर वहां से बाहर निकालता है। लेकिन कब छीनेगा आपको सियाद के फंदों से? जब आप खुदावन को अपना घर बना लेंगे, जब आप वहां की रेसिडेंस में होंगे, जब आप खुदावन की महफूज पनाहगाह में होंगे, जब आप हक ताला के पर्दे में रहना शुरू कर देंगे, आप उसके साए में फिर सुकूनत करेंगे, आपको सियाद के फंदों से छुड़ा लेगा। मत बनाइए दोस्तियां ऐसी जो सिर्फ चंद रुपयों के लिए आप अपने आप को बेच डालते हो, चाहे वो बेटे हैं चाहे वो बेटी है। रिसर्च करके देखिए, इस वक्त पिछले साल के अंदर तकरीबन हमारे नौजवान बेटे बेटियां बहुत ज्यादा दूसरे मज़हब में कन्वर्ट हो चुके हैं, सिर्फ पैसे की वजह से, सिर्फ उनकी खूबसूरती देखकर। और कुछ लोगों को पता क्या कहना है, जो थोड़ा सा पढ़ लिख जाती है, बीमारी है मैं कहती हूँ उनको, ना ही पढ़ती तो अच्छा था, हमारे स्टैंडर्ड का क्रिश्चियनिटी में है ही नहीं। ये लफ्ज होते हैं उन लोगों के, हमारा स्टैंडर्ड नहीं है क्रिश्चियंस में। और भाई आपका अपना स्टैंडर्ड सबसे लो है, मैं तो ये बात कहूंगी। आप खुद लो स्टैंडर्ड की गर्ल है जो मसीहियत को कह रही है कि लो स्टैंडर्ड है। आप अपने आप को तो देखिए आप कहां पर हैं और ढूंढ क्या रही हैं आप। कम से कम अपने ये तो देख लीजिए आपका यीशु कैसा था, उसने क्या कुछ आपके लिए कर दिखाया, और आज आप उसे रद्द करके तो जाना चाह रही हैं। ज़बूर 140 मेरे साथ निकालिए, ज़बूर 140 उसकी पहली 4 आयत। ए खुदावन मुझे बुरे आदमी से रहाई बख्श। बोलिए, आज बेटे भी बोले, बेटियां भी बोले, हर एक बोले, खुदावन मुझे बुरे आदमी से रहाई बख्श, जो मुझे तुंद हो आदमी से महफूज रख। जो दिल में शरारत के मंसूबे बांधते हैं वो हमेशा मिलकर जंग के लिए जमा होते हैं। उन्होंने अपनी जुबान सांप की तरह तेज कर रखी है, उनके होंठों के नीचे अफवाही का जहर है। ए खुदावन मुझे शरीर के हाथ से बचा। बोलिए, सब के सब बोलिए, ए खुदावन मुझे शरीर के हाथ से बचा और मुझे तुंद हो आदमी से महफूज रख, जिनका इरादा है कि मेरे पांव उखाड़ डाले। जिनका इरादा क्या है कि मेरे पांव
लेकिन आज खुदावन क्या चाहता है कि हम इस तमाम वबा से, हम इन तमाम बातों से फिर बचाए जाए। नंबर 4, लास्ट वर्स, वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। पर विंग्स, सकाक, पर विंग्स, इंग्लिश उसकी विंग्स, इब्रानी सकाक। सकाक लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल हुआ है और जिसका मतलब है तीन इसके मीनिंग आएंगे कि 3 तरह से। एक तस्वीर के एक परिंदे को, जैसे मैंने पहले बताया कि वो परों के नीचे छुपा लेता है। परिंदे जो है बड़े बड़े पर रखते हैं और परिंदे अपने परों में जो है अपने बच्चों को छिपा लेते हैं। खुदा ने परिंदों को ये अगर अकल दे दी है कि वो अपने बच्चों को ऐसे अपने परों तले छिपा लेते हैं। कभी बारिश के मौसम में देखिएगा, मुर्गी है, कबूतर है, दूसरे परिंदे हैं या जानवर हैं, अपने पर फैला करना अपने बच्चों को अपने परों तले छिपा लेते ताकि उन पर बारिश भी ना गिरे। सोचिए हमारा खुदा कितना खूबसूरत खुदा है जो ये फरमा रहा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है, वो हम पर अपने पर कैसे फैला देता है, वो हमें कैसे महफूज रखता है। वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा। अगर उसने कह दिया तो वो छिपाता भी है। क्या कभी आपने कहा कि खुदावन आज तो मुझे अपने परों में छिपा ले, आज मैं चाहती हूं कि आज के बाद मैं तेरे परों में छिपा रहूं, आज के बाद मैं कोई ऐसी बात जो तेरे बरखिलाफ है ना सुनूं ना कहूं, और फिर आप पर कोई आफत नहीं आएगी। खुदावन यीशु मसीह के अल्फाज जरूर निकालिए और पढ़िए भी मेरे साथ। मत्ती की इंजील 23वां बाब 37वें, सिर्फ 5 मिनट और। मत्ती की इंजील 23वां बाब और 37वीं आयत। मत्ती की इंजील 23वां बाब 37। ए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले जमा कर लेती है, इसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। फर्स्ट खुदावन यीशु मसीह यहां पर एक बात पर अफसोस, पेशन गोई करके दुखी और तबाही का जिक्र कर रहे हैं यरूशलेम की, क्योंकि यरूशलेम एक ऐसा शहर था जिसने लगातार नबियों को, पैगंबरों को ठुकराया भी, कत्ल भी किया, लान तान भी की, हर तरह से सताया। आज पता है कौन से पर आपको खुदावन ने जमीन पर दिए? और ये सारे पर दिए हुए हैं खुदा ने आपको। ये परों की सूरत में आप पर साया करते हैं। अपने लबों से ना इनके खिलाफ बोलते हुए थोड़ा सोच लिया करें। खुदावन अगर तब इस कदर दुखी था ना खुदावन यीशु, और यरूशलेम की तबाही का जिक्र कर रहा था। आज पता है क्या है, बहुत सारे लोगों को शायद समझ ही नहीं आती। बहुत सारे लोग बहुत सारे खादमों के खिलाफ लंबी लिस्टें लगाकर बोलते हैं और तबाही उनके दहाने पर खड़ी होती है। लो जी, शुगर भी हाई, बीपी भी हाई, गुर्दे भी फेल हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया। समझ नहीं आती की पिया हुंदा है, घर च पैसा भी नहीं टिकता पिया, खुशी ना आती तो कोई चीज ही नहीं रही, इत्मीनान असी कितों जाके लगे। ओ भाई कहां से ढूंढना है सब कुछ? आपने अपने पर काट दिए। ये कहूंगी कि जब आप खुदा के खादमों के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, आप अपने परों को काट लेते हैं अपने साइडों से। वो पर जो आप पर मुहाफिज है, वो पर जिन्होंने आप पर साया करना है, वो पर जिसको 3 बजे भी कोई आकर कह देना भाई साहब साड़ा बच्चा बीमार हो गया, उठ पवो, भाई साहब ने कहना है जब भी मैं होने आया। मैं कहूंगी आप थके आए हो क्या, आप जाओगे? हाँ जी मुझे आवाज आ गई, अब मुझे जाना है। और आप पर काटते हो। लै जी पादरी तारक आजकल बड़े नवे कोट पांदा है, पादरी तारक की बेगम बड़े सोहने महंगे को सूट पांदी है। और कितों आंदे सू और की करता है, ओदी बच्ची इंज पे कर देने, ओदी बहन पे। सोचा कीजिए और उस खुदा से पूछा कीजिए कहां से सब कुछ आ रहा। लेकिन हम अपने पर काट लेते हैं। इसलिए कहा था इस हवाले को निकाल कर मेरे साथ पढ़ लीजिए। खुदावन ने अपने मंसूओं को चुनकर आपके लिए परों के तौर पर मखसूस कर दिया हुआ है। और इन हाथों से कहा जाता है कुश्ती मत लड़िए। जो हाथ आपको संभालते हैं, जो आपको ब्रॉट अप करते हैं, आपकी नशोनुमा कर रहे होते हैं, उनसे मत कुश्ती लड़ा कीजिए। और मुर्गी जिसके बारे में कहा गया कि जिस तरह मुर्गी का पता है कैसी होती है? कभी किसी ने मुर्गी का तजर्बा हुआ है? किसी को भी? किस को हुआ? हाथ खड़ा कीजिए। मुर्गी का तजर्बा किस को हुआ?
क्या करते हो, आपने जरा सा ऐसे किया तो वो क्या करती है, फड़फड़ाती भाग जाती है पीछे को, ऐसे ही होता है कि नहीं। लेकिन खुदावन यीशु मसीह इस बर्ड के मतलब इस एनिमल को कह रहा है, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छिपा लेती, एक बुज़दिल जानवर है मुर्गी, और एक बुज़दिल जानवर के बारे में तशबीह मेरा यीशु देकर अगर कह रहा है तो बात तो कुछ है। मुर्गी की जब बारी आती है ना अपने बच्चों को बचाने की, कोबरा से लड़ जाती है, वो नहीं देखती कि कितना बड़ा कोबरा उसके सामने आ गया है, उस पर भी अपने चोंचे मारकर उसे हलाक करने की कोशिश करती है और अपने बच्चों को अपने परों तले छिपा लेती है। और देखिएगा, आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए देखिए कि आपका खुदावन कितना अजीम है, जो आपको अपने परों नीचे छुपाए रखना चाहता है और चाहता है कि आप उसके परों के नीचे छिपे रहे, हर वबा से, हर दर्द से, हर तूफानी से, हर लानत से, हर मुसीबत से आपको बचाना चाहता है। लेकिन फक्त उसके परों के नीचे आ जाइए, उसमें पनाह ले लीजिए, ताकि आप खुदावन के हुजूर में उस बरकत को पा सके। कहा जाता है जमीन पर एक माँ जो है ना, वो कुर्बानी वाली माँ होती है, अपने बच्चों को संभाल। हमारा खुदावन हमें पता क्या कह रहा है, एक माँ तो अपने शीरहार बच्चे को भूल सकती है, लेकिन उसका आपका खुदावन और कितना खूबसूरत, कितना जलाली, कितना मोतबर, जो कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। माँ पर भी छोड़कर मैं कहती हूँ खुदावन पर भरोसा कर लीजिए, आप कभी कभी खुद को तन्हा महसूस नहीं करेंगे। परों का एक और मतलब है, इब्रानी मतलब कि जब किसी को कपड़ों में लपेट लेना, ढांप लेना, आपकी बरहंगी ढांपता है। सलीब पर वो बरहना इसलिए हो गया ताकि मेरी और आपकी बरहंगी को ढांप सके, मेरे और आपके नंगेपन को ढांप सके, वो इसलिए नंगा हो गया। और परों का मतलब ये भी है, मैंने कहा था 3 मतलब है, और एक मतलब कि वो अपने परों तले छिपा लेती है, दूसरा ढांप लेती है। मुशर्रफ बेटा जब आया ना, तो मुशर्रफ बेटा आ गया तो बाप ने क्या कहा, इसको खूबसूरत लिबास पहनाओ। आज भी जो मुशर्रफ बेटे हैं, बेटियां हैं, वापस आ जाइए। खुदावंद आपको फिर से अपने परों तले छिपाकर आपको ढांपना चाहता है, आपकी बदकारियों को फेंक देना चाहता है, आपके गुनाहों को पाताल की गहराइयों में फेंककर आपको ढांप देना चाहता है। और चाहता क्या है कि आप महफूज हो जाए। वो खुदावन जानते हैं वो कौन सा लिबास जो मुशर्रफ बेटे को पहनाया गया। गलतियां 3:27 पढ़ूंगी सिर्फ, अगर निकालना है तो निकाल सकते। तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ये है वो लिबास जो हमें अता कर देता है। अगर आप इंग्लिश वर्जन में जाएंगे ना, क्लोथ योरसेल्फ विद क्राइस्ट, यानी कपड़े यीशु मसीह के पहन लेना। कपड़े ऐसे कपड़े के जो आपको ढांप देगा, आपको कवर्ड कर देगा, आपको फिर जाहिर नहीं होने देगा। अगर आप मसीह यीशु में हैं और उसके हक ताला के पर्दा में है, उसके परों में छिपे हुए हैं, तो हर बरकत, हर नेमत, हर खुशी आज आपकी है। और वो जो पर है ना, खुदा के अहद को भी अहद के साथ ताल्लुक रखते हैं। ये भी मेरे पास यहां पर इसके ऊपर शायद क्रोबी टूटे हैं, अहद का संदूक, उसके ऊपर 2 क्रोबी ऐसे साया किए होते हैं। सेम हमारा खुदा हमें परों में छिपाने के लिए आज वो अहद की सूरत में हमें अपने फरिश्तगान के साथ रख कर हमें छिपा लेना चाहता है। हवाला आपके साथ सिर्फ बता देती हूँ, खरूज 25:20। और 2 क्रोबी इस तरह ऊपर को अपने पर फैलाए हुए हो कि सरपोश की तरफ हो, और तू उस सरपोश को इस संदूक के ऊपर लगाना, और वो अहदनामा मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के अंदर रखना। इसका मतलब है जब हम परों की आड़ में आ जाते हैं तो अपने परों की आड़ में खुदावन की हजूरी के अंदर हम पनाह ले लेते हैं, खुदावन की हजूरी में रहना शुरू कर देते हैं। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर फिर बन जाती है, ढाल और सिपर बन जाती है। और उसकी सच्चाई, ना मेरी सच्चाई ना आपकी सच्चाई, उस यहोवा खुदा की सच्चाई हमारे लिए ढाल और सिपर बन जाती है। लोग जितने पुराने अहदनामा के थे ना, वो अपने लिए ढाल और सिपर इस्तेमाल किया करते थे। इफिसियों 6:16 सिपर हमें क्या सिखाती है, इन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर। मैंने पहले आपको एक बात कही कि 8000 वादे हैं, लेकिन जिन वादों पर आप ईमान लाएंगे, जिन वादों को आप खोलना चाहेंगे, ईमान लाकर वही खुलेंगे, ईमान के साथ। और लास्ट जो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूं, लेकिन सच्चाई की ढाल और सिपर लगाकर। तो सिपर
ایمان کی، افسیوں 6:16 میں بتاتا ہے کہ ایمان کے سپر، یعنی جس سے تم اس شریر کے جلتے تیروں کو بھی بجھا سکو گے. ڈھال سے مراد ہوتی ہے کہ جیسے رومی سپاہی جو تھے نا، ایک بڑی سی شیلڈ اپنے آگے لگا لیتے تھے، ایک بڑا سا نا لوہے کا نا یہاں سے لے کر جہاں تک ٹانگوں کے نیچے تک وہ رکھ لیتے تھے، اور اس سے وہ چھپ جاتے تھے. کوئی تیر یا کوئی بھی گن یا کچھ بھی ایسا ہوتا تو وہ چھپ جاتے تھے. وہ تھا لڑائی کے دور سے حملے کرنے والوں کے لیے. لیکن جو ہی دشمن قریب آ گیا نا، پھر اسے سپر کی ضرورت پڑتی تھی، اور وہ سپر لگا کر دشمن کے حملوں سے بچ جاتا تھا. آج ہمیں ڈھال بھی چاہیے، ہمیں سپر بھی چاہیے، لیکن ایمان کی اور سچائی کی، تاکہ ہم جو ہے اس کے تیروں سے بچ سکے، اور کوئی جسم کا کونا، کوئی ہماری روحانی برکت کا کونا انکورڈ نہ رہے، بلکہ ہمارے ہر ایک ایریا پھر کورڈ رہے. اور پھر یہ سپر جو ہے ہمارے لیے کام کرتی رہے، ڈھال کام کرتی رہے، اور اس کے کلام کے اندر ہم چھپے رہے. اس کا کلام جو ہے ہمارے سپر اور ڈھال بن کر ہر حملے کا جواب ہمیں، ہمارے شریروں کو، شیطان ابلیس کو سناتا رہے، اور ہم ہمیشہ اس میں پناہ رہیں، پناہ لے سکیں اور خداوند کو جلال دے سکیں. ہاللیلویا. آئیے آنکھوں کو بند کیجیے گا اور ایک بار بلند آواز سے اپنے مانگیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے برکت مانگیے. کہیے کہ خداوند میں ان کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، دیتی ہوں. بولنا شروع کیجیے. قادر مطلق خدا، میں تیری کلیسیا کے ایک ایک بیٹے، ایک ایک بیٹی کے ساتھ متفق ہو کر ان کی دعاؤں کو آج تیرے حضور میں پہوڑ کی مانند لے کر آتی ہوں. تو اپنے لوگوں کو برکت دے، پناہ دے، یہ جانے کہ تو ہماری الہی سکونت کا ہے.
Meow.